गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं मैथमेटिक्स क्लास 11th का जो आपका सीरीज स्टार्ट किया था मैथमेटिक्स टूल्स, कल मैंने आपको पहले दिन बताया था डिफरेंशिएशन, कुछ उसको बेसिक फार्मूले वो कहाँ से आया। आज मैं आपको उसके आगे से बताने वाला हूँ, लेकिन कल का वीडियो आप देख लेंगे तो आज को आप ज़्यादा समझने में आएगा। और आज की वीडियो को देखने के बाद आपका ये डिफरेंशिएशन जो बेसिक डिफरेंशिएशन है ये तो क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। खासकर मैथ वालों को इसके बाद भी वीडियो देखना पड़ेगा, लेकिन बायोलॉजी वालों को नहीं देते हैं, इतने से काम चल जाएगा। जितने बायोलॉजी वाले भी बच्चे हैं क्लास 11th-12th के, क्योंकि जब वो गाउस का प्रमेय पढ़ेंगे और सब पढ़ेंगे तो उनको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, और ये मैथ का टॉपिक है, इसमें नहीं मिलेगा। और खासकर पहले फिजिक्स में दिया रहता था, अब नहीं दे रहा है, तो जिसकी वजह से हम इसको पढ़ाना अच्छा समझते हैं। और आप इन वीडियो को देख करके आप अच्छे से सीखें। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे, कल हमने क्या क्या पढ़े थे, एक बार कल क्या पढ़े थे, परसों क्या पढ़े थे, थोड़ा सा एक बार देख लेंगे कि कल मैंने पढ़ा था। अगर मान लीजिए डिफरेंशिएशन कोई इस टर्म में रहे d/dx अंश बाई हर में यदि इस तरह का रहेगा तो डिफरेंशिएशन हम किस तरह से करेंगे। मतलब जैसे अगर x बाई की y के टर्म में है मेरे पास, तो इसको हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। बटे में है x/x² इस तरह से रहेगा तो डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे। y रहता तो तब भी हम कर लेते, थोड़ा सा टफ हो जाता, इसलिए मैंने x/x² + 1 कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम इनको देखेंगे। अगर दो फंक्शन है, दो के दोनों मल्टीप्लाई में आ जाए तो हम कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सा फार्मूला होता है। मान लीजिए मेरे पास दो फंक्शन है, फर्स्ट फलन और द्वितीय फलन। यहाँ पे दोनों फंक्शन है, दोनों फंक्शन को हम क्या करेंगे, ये तो इंटीग्रेशन का हो गया। डिफरेंशिएशन मेरे पास दो फंक्शन है, d/dx फर्स्ट है, ये सेकंड है। मेरे पास दो फंक्शन है मेरे पास। वो फंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे फंक्शन एक्सपोनेंशियल हो सकते हैं। फंक्शन के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। फंक्शन एक्सपोनेंशियल हो सकते हैं। फंक्शन हमारा अलजेब्रिक होता है, x² + x + 1, ये एक्सपोनेंशियल है, जिसे एक्सपोनेंशियल चरघातांकी बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल e⁻x में जो आता है एक्सपोनेंशियल है, और यहाँ से x² ये हमारा क्वाड्रेटिक है, इसे हम अलजेब्रिक कहते हैं। और वो फंक्शन हमारा होता है लॉगरिथम, जिसमें लाग लिखा जाता है, और एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक। ये सब हमारे फंक्शन है, साइन cos tan का। एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉगरिथम हो गया। इसको भी याद करने का तरीका एक होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एक लॉगरिथम होता है, एक अलजेब्रिक फंक्शन होता है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। इन सब के सभी फंक्शन को, इन सभी के सभी फंक्शन दो को अगर दिया रहे, तीन को एक साथ दिया रहे, तो हम उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे उसी को देखेंगे। अभी यार कहेंगे कुछ लोग रूल्स ये तो इंटीग्रेशन में बताया जाता है। हाँ, ये सही बात है कि इंटीग्रेशन में बताया जाता है, लेकिन फंक्शन हम बताने की कोशिश कर रहे थे कि यही फर्स्ट की जगह पे इनमें से कोई आ सकता है, सेकंड की जगह से इसमें कोई आ सकता है। वो अलग बात है, दो बार फर्स्ट वाला भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, सेकंड वाला भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, और ऐसे कंडीशन में दे दिया गया हो ना, उसको जोड़ा जा सकता है ना, इसको घटाया जा सकता है। तो आप उस कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक फार्मूला लिख रहे हैं, उसी का हम यूज करेंगे। अगर मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएट करेंगे, d/dx सेकंड का करेंगे। फिर हम लेंगे सेकंड का मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे। इसी फार्मूले की सहायता से हम हर एक सवाल को करने की कोशिश करते हैं। अगर हम सवाल को लगाएंगे तो हमको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अगर जैसे कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि मान लीजिए जैसे d/dx, मेरे पास यहाँ पे दो फंक्शन है, अगर हम यहाँ से ले लें x² sin x, x² × sin x, एक देखेंगे हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है, ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है, ये हमारा कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। दो फंक्शन है, पहला इसमें आप किसी को भी मान सकते हैं, पहला किसी को भी दूसरा मान सकते हैं। आप इसको पहला मान सकते हैं, इसको दूसरा मान सकते हैं, आप इसको भी पहला मान सकते हैं, इसको भी दूसरा मान सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इंटीग्रेशन जब करेंगे तो जो आई लेट अभी मैं लिखा था उस रूल्स को फॉलो करेंगे। मैंने उसको इसलिए लिखा
मैंने उसको इसलिए लिखा क्योंकि जो एक फंक्शन मैं बताने की कोशिश कर रहा था आपको, फंक्शन बताने की मैं जो आपको कोशिश कर रहा था वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, इसलिए मैं आई लेट लिखा था। यहाँ से देखेंगे किसी को भी आप फर्स्ट, किसी को भी आप सेकेंड मान लेंगे। हम मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन मान ले रहे हैं और साइन एक्स को सेकंड फंक्शन मान ले रहे हैं, तो इसी फार्मूले में पुट करते हैं। तो हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं कि फर्स्ट मतलब एक्स स्क्वायर गुणे सेकंड को डिफरेंशिएट करते हैं और सेकंड की जगह पे क्या है हमारे पास साइन एक्स है, इस सेकंड की जगह पे हमारे पास साइन एक्स है। और देखेंगे यहाँ पे जो हमारा सेकंड है, सेकंड का हम मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे डी अपॉन डी एक्स। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट आएगा, फर्स्ट की जगह पे एक्स स्क्वायर आएगा। यहाँ से देखेंगे ये जो हमारा एक्स स्क्वायर है डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का अवकलन होता है कास एक्स, जो साइन एक्स है उसका अवकलन करेंगे तो ये हमारा कास एक्स हो जाएगा। और जब यहाँ पे हमारे पास साइन एक्स है और जब हम एक्स स्क्वायर का करेंगे तो एक्स की पावर यानी से इसका 2x होता है। थोड़ा सा हम अलग बता दे रहे हैं, अलग से बता दे रहे हैं कि आखिर में कैसे आता है। जैसे एक्स स्क्वायर है हमारे पास, तो हम कैसे करते हैं कि इसी पावर को सबसे पहले लेके आते हैं और उसी पावर में से एक घटाते हैं, तो ये हमारा बन जाता है 2x। फार्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स की पावर n, डी अपॉन डी एक्स की पावर n। यदि हमें ऐसा रहता तो हम ऐसा लिखते हैं यानी x की पावर n माइनस 1। यदि ऐसा रहता है तो हम ऐसे लिखते हैं डिफरेंशिएशन करते समय, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा, फार्मूला है। जैसे आपको हम बताते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, जब हम आपको बताते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आप इसमें बिना संकोच किए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसको मान लेते हैं। अगर हम आपको बताते हैं साइन 30 जो होता है 1/2 होता है, साइन 30 1/2 आप इसे स्वीकार कर लेते हैं। उसी तरह से आप इसको भी स्वीकार कर ले, x की पावर n जो होता है यानी x की पावर n माइनस 1 होता है। इसको फर्स्ट मेथड से डिफरेंशिएट करने का बताएंगे, वो भी काफ़ी लंबा प्रोसेस है, वो विधि भी बताएंगे, लेकिन वो मैथ का लेक्चर होगा, वो फिजिक्स का लेक्चर नहीं होगा। यहाँ से देखेंगे हमने इसको इसी तरह से हम डिफरेंशिएट करेंगे, हमें इसको बताने के लिए इसको बताना पड़ा, इसको बताने के लिए वो बनाना पड़ा, फार्मूले तक ले जाने के लिए अभी आपको और पीछे लेके जाना पड़ेगा, तो हम उधर ही जाकर रह जाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे भी आना है। ये हमने आपको एक्स स्क्वायर को समझाने की कोशिश किया, हम उम्मीद करते हैं आपको समझने में आया होगा। बस हम इसके आगे अब चलते हैं। यहाँ से अगर हम चले आगे तो एक्स स्क्वायर इंटू कास एक्स पहले से लिखा गया है, 2x को आप पहले लिख लीजिए, 2x इंटू साइन एक्स। आप इसे भी छोड़ सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी कर सकते हैं, लेकिन आपका डिफरेंशिएशन हो गया है। अब इसकी जस्ट हम आगे चलते हैं थोड़ा से, इसकी जब आगे चलते हैं फार्मूला आपके सामने यही रहेगा। जैसे अब मैं आपको कोई लॉगरिथम फंक्शन ले रहा हूँ डी अपॉन डी एक्स, यहाँ से अगर हम कहते हैं कि log x इंटू एक्स स्क्वायर, log x इंटू एक्स स्क्वायर, अगर इस तरह का फंक्शन आए तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम किसी को भी पहला मान लें, किसी को भी सेकंड मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। और इंटीग्रेशन में फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूँ कि जो इंटीग्रेशन है अगर उसमें भी आप किसी को पहला और किसी को सेकंड मानेंगे तो हर एक चीज़ का इंटीग्रेशन नहीं होता। इस बात को आपको कुछ ही दिन में पता चलेगा जब आपको इंटीग्रेशन पढ़ाया जाएगा। यहाँ से देखेंगे जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है ये हमारा सेकंड फंक्शन है, फार्मूला इस बात को कहता है कि जो पहला वाला है उसको बस वैसे उतार लेते हैं गुणे में, ये हमारा सेकंड का हम डेरिवेट करते हैं डी अपॉन डी एक्स इंटू सेकंड वाला हमारा एक्स स्क्वायर। इतना तक सही है। अब जो हमारा सेकंड वाला है एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई में और पहले का हम क्या करेंगे, डेरिवेट करेंगे डी अपॉन डी एक्स, और पहला वाला हमारा क्या है, पहला वाला हमारा log x है। अभी भी मैंने बताया था जो एक्स स्क्वायर है इसका डिफरेंशिएट के बारे में हमने काफी एक्सप्लेन किया आपको। एक्स स्क्वायर का होता है 2x प्लस एक्स स्क्वायर log x का डिफरेंशिएशन, इसको आप याद रखेंगे, log x का भी डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स 1 होता है। हमने पहले दिन कुछ वीडियो में आपको कुछ फार्मूले बताए थे, कुछ रह गए, जो रह गए उसको एक ही दिन तो नहीं बताएंगे लेकिन बताते रहेंगे। डी अपॉन डी एक्स ये log x जो होता है इसकी वैल्यू होती है 1/x। तो जो log x है इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, 1/x करेंगे, x का भी कर सकते हो तो 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ से हम क्या करेंगे, x से x को काट देंगे, ये हमारा 2x log x हम बाद में लिख लेंगे प्लस x हो जाएगा। यही आपका आंसर है। ठीक इसी तरह से जस्ट हम आपको एक दूसरा बताते हैं। कुछ क्वेश्चन हम आपको दे दे रहे हैं, आप इसको भी ट्राई कर लेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन डी अपॉन डी एक्स log x इंटू एक्स क्यूब, आप इसको घर पे ट्राई करेंगे। डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, इस तरह का रहेगा, इसको आप ट्राई कर लेंगे। यहाँ से रहेगा डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर tan x, इसको भी आप ट्राई करेंगे। तो प्रैक्टिस जितना रहेगा उतना आपके लिए अच्छी बात रहेगी। ये चौथा अगर हम सवाल लें तो डी अपॉन डी एक्स यहाँ पे हम ले लें tan x इंटू ई की पावर x। आपको एक बात और बता दें कि जो ई की पावर x होता है इसका भी डिफ्रेंशिएशन हमने लिखा चुका हूँ। डी अपॉन डी एक्स ई की पावर x जो होता है इसका डिफ्रेंशिएशन ई की पावर x ही होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। अगर आप जिद करेंगे तो इसको भी हम सलूशन बताएंगे, लेकिन आज बताएंगे तो ये छूट जाएगा। ई की पावर x जो होता है इसका भी डिफ्रेंशिएशन ई की पावर x ही होता है, इसको भी हम लेके आएंगे। दोनों तरफ लाग लेंगे, कॉमन रूल लगाएंगे, लाग लेंगे दोनों तरफ, और उसके बाद हम डिफ्रेंशिएट करना शुरू करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन वही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से बेटा काफ़ी बात चेक करते हैं, आप जाइए, थोड़ी देर में आते हैं। जाइए, आंसर को कॉपी दे दो। यहाँ तक आप ट्राई करेंगे। इसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन आ गया डी अपॉन डी एक्स, आपको डिफरेंशिएट करने के लिए बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी अपॉन डी एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है। अगर इसमें हमसे कह रहा है पहला ई की पावर एक्स इंटू टू की पावर एक्स, यहाँ से एक फार्मूला आपको और लिखना होगा जो ए की पावर एक्स होगा। ए की पावर एक्स इसका डिफरेंशिएशन होता है ए की पावर एक्स log ए बेस ई, log ए रहने दीजिए, ई को छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ई बेस में माना जाता है log ए, चाहे वो लिखा रहे चाहे ना लिखा रहे। जब भी आपको पूछेगा डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, अब ऐसा नहीं लिख देंगे ए की पावर एक्स की जगह बी की पावर एक्स log ए बेस, तो कुछ समझने में नहीं आएगा। डी अपॉन डी एक्स लगाएंगे तो पता चलेगा कि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, ए की पावर एक्स, यही फंक्शन है। ए की पावर एक्स का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए की पावर एक्स log ए बेस आता है, इसको भी आपको स्वीकार करना है। अगर आप चाहें तो इसको भी प्रूव किया जा सकता है। log लेंगे दोनों तरफ, डिफरेंशिएट करेंगे, आएगा आंसर। अभी थोड़ी देर बाद हम कर देंगे उसको भी, लेकिन हम पहले ये जो फंक्शन है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लीजिए कि कोई फंक्शन है जो e की पावर x इंटू टू की पावर x के बराबर है। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स दोनों तरफ अवकलन करेंगे, इधर भी डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इधर प्रथम फलन गुणद्वितीय फलन का अवकलन डी अपॉन डी एक्स टू की पावर एक्स हो जाएगा, प्लस टू की पावर एक्स मल्टीप्लाई में रहेगा डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स इतना हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि जो हमारा टू की पावर एक्स है इसका डिफरेंशिएशन हमने बताया ए की पावर एक्स log ए बेस ई होता है। जो ए की पावर एक्स है इसका डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स log ए बेस ई होता है। अगर इतना है मेरे पास तो हम क्या करेंगे कि ए की पावर एक्स यहाँ पे लिखते हैं, तो इसको हम लिखेंगे टू ए की पावर एक्स log ए की जगह पे दो लिखेंगे
क्योंकि हमारे ए की पावर 2 है। यहाँ पे ए की जगह पे 2 है, एक्स की जगह पे एक्स ही है, तो जहाँ जहाँ हमारे पास ए है उसकी जगह पे हम 2 लिख देंगे। इतना तक ठीक है। 20 ई आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, सभी को पता है। दिस इज ऑलरेडी अंडरस्टूड। ई की पावर एक्स का अवकलन मैंने आपको बताया कि की पावर एक्स ही होता है। ये देखेंगे 2 और जेड में हमें बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, हम इसे स्टाइल में बनाते हैं थोड़ा। 2 अब हमें 2 रियलाइज हो रहा है, दिस इज डॉट। थोड़ा सा भी रेस्ट करते हैं इसको एक लाइन और आगे बढ़ाने के लिए। इधर यहाँ से देखेंगे e की पावर x टू e की पावर x दोनों में कॉमन है, दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे e की पावर x इंटू 2 की पावर x। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा log 2 बेसी प्लस 1। ये है आपका dy बाई dx। आंसर हो जाएगा। आपके पास एक्सपोनेंशियल आ गया। आपके पास अब एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री दोनों हम एक साथ ले लेते हैं। आप इसको नोट करेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्री दोनों साथ साथ लेते हैं। फिर एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम ले लेते हैं साथ साथ, एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्री साथ साथ लेते हैं। e की पावर x sin x शायद ऐसा लिया गया हो, फिर भी कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, dy पान dx अवकलन करना हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले प्रथम फलन का करेंगे। प्रथम फलन इसको मानेंगे तो e की पावर x पहला रहेगा dy पान dx। यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, द्वितीय फलन। द्वितीय फलन ये हमारा साइन एक्स है, द्वितीय फलन साइन एक्स है। अब प्लस साइन एक्स को हम क्या करेंगे, द्वितीय फलन मानेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएट करेंगे e की पावर x। यहाँ से आप देखेंगे e की पावर x साइन का कास हो जाएगा और साइन का साइन ही रहेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है e की पावर x। e की पावर x आप दोनों में कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे कास x प्लस साइन x, ये आपका आंसर हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ जिसकी वजह से थोड़ी स्पीड आप फास्ट हो रही है। यहाँ से देखेंगे e की पावर x का e की पावर x होता है, साइन x का मैंने cos x लिखा, ये हमारा साइन x है, e की पावर x का e की पावर x ही होता है। तो जिसकी वजह से हमारा e की पावर x दोनों में है तो हमने e की पावर x को कॉमन ले लिया। तो ये हमारा cos x बीच में प्लस है प्लस साइन x, ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। क्लास 7 की टॉपिक है, चाहे मैथ वाले चाहे फिजिक्स वाले, आप इसको देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा क्योंकि इतना बेसिक से और इतना स्टेप बाय स्टेप, जैसे लेवल भी इंक्रीज करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ऐसी बात नहीं कि सब कुछ ऐसे ही है ना, इससे बहुत हार्ड लेवल लेके आएंगे। बस इतना भरोसा बना के रखिए कि एक दिन में 2 वीडियो अपलोड हो रही है डे बाई डे। हमने भी इस बात को मान लिया, अब ज़िंदगी में बस मेहनत ही करना एक बाकी है, उसे भी करके देख लेते हैं। जिंदगी में मेहनत करना ही बाकी है, इसका मतलब ये नहीं कि हम मेहनत नहीं किए, मेहनत तो पूरी तरह से किए थे। अब मेहनत करके रुक गए थे, वेट कर रहे थे किसी चीज़ का, अब उसका भी समय नहीं रह गया कि हम वेट करें। चलिए हम क्वेश्चन को आगे करते हैं। यहाँ से अब मैं क्या ले लेता हूँ, लॉगरिथम और साइन एक्स, लॉगरिथम एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथम एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साथ साथ लेते हैं। इसमें से आप किसी को भी आगे पीछे ले लें, इसको पहला ले लें, इसको दूसरा ले लें, इसको पहला ले लें, इसको दूसरा ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। dy बाई डी एक्स, इसको हम पहला dy बाई डी एक्स, प्रथम फलन गुण द्वितीय फलन का अवकलन, जो द्वितीय फलन है dy पान dx, इसको हम क्या करेंगे साइन x, और जो साइन x है इसको द्वितीय मानेंगे तो प्रथम का डिफरेंशिएट करेंगे।
ऐसे दिमाग में बैठा लेने कि जब पहले को गुणा करेंगे तो दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब दूसरे को गुणा करेंगे तो पहले का डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले का गुणा करेंगे तो दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ध्यान, जब दूसरे का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले का गुणा करेंगे, पहले का गुणा दूसरे का डिफ्रेंशिएट, दूसरे का गुणा पहले का डिफ्रेंशिएट। यही फार्मूला बनाया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, मैथमेटिक्स के द्वारा। वैज्ञानिक बताती हैं, वो तो मैथमेटिशियन होते हैं, अब चाहे जो भी हो। log x sin x का जो होता है वो cos x होता है प्लस sin x 1/x। ये cos x है इंटू log x, यहाँ पर हो जाएगा sin x बटे x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका आंसर आ चुका है dy/dx। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा x cos x। बोर्ड हिल रहा है, न कि ये वीडियो स्टैंड हिल रहा है, लिखने पे बोर्ड हिल रहा है, हालात ये भी वैसे है। x cos x इंटू log x प्लस sin x, नीचे से नीचे करेंगे तो हमारा x हो जाएगा। इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आप एलसीएम से भी कर सकते हैं, तो यही ही आएगा। यहाँ से लेके अगर आपको आईआईटी तक के भी डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत आ रही है, जो लोग तैयारी करने गए हैं उनके लिए भी, अगर आपको लग रहा है कि मैं सर से पूछूं, तो आप पूछ सकते हैं, उन सवाल को भेज सकते हैं मेरे पास, उसी कमेंट में हम आपके आंसर को देने की जरूर कोशिश करेंगे। देखिए हमने फार्मूला भी मिला दिया है। अब हम फंक्शन लेते हैं x² प्लस 2x प्लस 1 इंटू साइन x, और यहाँ से हम ले लेते हैं इंटू cos x इंटू cos x। अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना हो, कहेंगे अब तक तो बड़ा आसान करा रहा है, थोड़ा सा इसको हम ऊपर लिखते हैं, नहीं तो इतने में हो नहीं पाएगा और उधर भी नहीं हो पाएगा। y इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 1, यहाँ से लिख देंगे sin x इंटू cos x। अब देखेंगे, देखने से तो डर लग रहा होगा, लेकिन है बहुत ईजी, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, कुछ करना नहीं। आज भी बायोलॉजी वालों के लिए आज की क्लास लास्ट है डिफरेंशिएशन के लिए, जो भी छूटेगा अब काइनेमेटिक्स पढ़ाते समय उसको तुरंत ही बता दिया करेंगे, तो हो जाएगा उसी समय। यहाँ से dy/dx हमने 3 क्लास डिफरेंशिएशन के लिए हम इसको आप ध्यान से अगर देखेंगे, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, आपका भी नहीं स्क्वायर किए भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। आप वैसे भी करेंगे तो x² का फार्मूला x की पावर n लगाएंगे, इसमें x की पावर n लगाएंगे, इसका 0 होगा, और इसमें भी लगाएंगे, फिर हम अंदर से भी गुणा करेंगे। अगर इसमें दिक्कत है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जिनको कहेंगे हम वैसे ही करना चाहते हैं तो आप वैसे ही कर लीजिए, x² प्लस 2x प्लस 1, हम दोनों विधि से कर देंगे। और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम 2 से ऊपर गुणा किए, 2 से ऊपर गुणा करेंगे, sin x इंटू cos x बाई 2 करेंगे। बेटा जो वीडियो जो लोग हमको कॉपी दिखाने के लिए आ रहे हैं, वो आंसर को कॉपी दिखा दें, ठीक है, हो गया बेटा। आप लोग घर पे जाके देख लेना, पढ़ाएंगे हमें, ठीक है। यहाँ से x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, इस sin x इंटू cos x, यहाँ पे क्या होगा sin 2x बाई 2 इतना तक, ठीक है। 1/2 को हम क्या करते हैं, आगे लेकर के आते हैं। अभी तक हम कुछ डिफरेंशिएशन नहीं किए, x² प्लस 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x, ये हमारा अच्छे से बन गया। अब इसमें से आप किसी को पहला मान लीजिए और किसी को भी दूसरा मान लीजिए, अब फार्मूला लगा देते हैं। यहाँ से अगर हम देखें, ये पहले dy/dx लिख दिए तो कभी हो ही नहीं सकता। अभी तक हम केवल फंक्शन को
सिंप्लीफाई कर रहे थे, फंक्शन को बस सिंप्लीफाई किए हो, कहीं डिफरेंशिएशन नहीं किए। बाय द मिस्टेक अगर कहीं इधर उधर ऐसे लिखा गया हो तो यहाँ तक भी हम फंक्शन को अभी तो बहुत उसे बेसिक से बताएगा, यहाँ डिफरेंशिएशन कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे बस गुणा किए हैं। 2 sin x इंटू cos x sin 2x का फार्मूला होता है। बाई 2 ये नीचे है, बाई 2 ये नीचे है, ये हमारा 1/2 जो है इधर आ जाएगा, आगे आ जाएगा, x² + 2x + 1 इंटू sin 2x इतना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रथम फलन गुण द्वितीय फलन का अवकलन, क्या हमारा है dy/dx, ये हमारा dy/dx 1/2 हम यहाँ पर रखेंगे। प्रथम फलन गुण द्वितीय फलन का अवकलन, यहाँ पे प्रथम फलन जो हमारा x² + 2x + 1, प्रथम फलन गुण द्वितीय फलन का अवकलन, अगर हम द्वितीय फलन का यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा sin 2x आएगा, sin 2x आएगा, प्लस द्वितीय फलन अगर हम देखें तो यहाँ पे sin 2x है, d/dx यहाँ पे हो जाएगा इधर से कोई बात नहीं करेगा। यहाँ से देखिए यहाँ से देखिए कि जो है 1/2 हमारा x² + 2x + 1, इसके बाद अगर हम करें